देखिए कैरियर काउंसलिंग सेमिनार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। सभी सम्मानीय जन को मैं सादर प्रणाम करता हूं और यहाँ मौजूद युवाओं को ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। और ये जो अपने अपने हाथ में आपने यंत्र ले रखा है, आज रील तो बहुत व्यूज चाहिए और लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, सब मिलेगा। घबराने की कोई बात नहीं। दो चार ऐसी बात बोल के जाऊंगा कि मोबाइल ही फट जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं 3-4 लोगों का नाम लूंगा क्योंकि मैं खुद एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, बहुत सामान्य। मेरे पिताजी डाकखाने में क्लर्क थे, क्लर्क, और उन्होंने किसी भी स्थिति में हो, शिक्षा एक इतनी प्यारी चीज है, इतनी कि वो किसी भी व्यक्ति को के जीवन को क्रांतिकारी। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वैसे तो बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सभी ने सुना। बिल्कुल। आप सोचिए, उनके पास पैसा नहीं होता था कि वो नाव वाले को पैसा देकर नाव पर बैठकर स्कूल चले जाएं। आप में से कितने सारे लोग कितना महंगा महंगा फोन अपने हाथ में लिए हुए हैं, और जो एप्पल का फोन लिए हैं वो तो ज्यादा उठाए हुए हैं। सैमसंग वालों की हाइट थोड़ी सी कम है, एप्पल वालों की ज्यादा है, और ओप्पो वाले तो छुपा के रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कोई हमारा मोबाइल फोन देख ना ले। सोचिए, एक व्यक्ति के पास, बस आप इस बात को सोचिए कि एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है कि वो व्यक्ति नाव वाले को पैसा देकर स्कूल चला जाए, और वो व्यक्ति बनता है भारत का प्रधानमंत्री। आपको ये बातें कभी आश्चर्यचकित नहीं करती? अरे करती है तो मोबाइल जेब में रख के सुनो पहले सारी बात को। नहीं, कोई बात नहीं, करो रिकॉर्डिंग। कई सारे यहाँ के प्रसिद्ध यूट्यूबर भी बैठे होंगे, तो उनको मैं अलग से इंटरव्यू दूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें। तो मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर रहा था, हमारे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री होने के बाद जब वो चीन जाते हैं तो सदरी फटी हुई प्रधानमंत्री की, किसकी? प्रधानमंत्री की सदरी फटी हुई। और चीन में एक महिला आती है, उनके ऊपर अपना शॉल डालती है और बोलती है कि सर, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की सदरी फटी हुई। तो उन्होंने कहा, ये भारत की दशा है, अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं, सरलता। मैं अभी एक शादी में गया था, तो गमछा मैं पहनता ही हूं। बॉलीवुड की जितनी मूवियां हैं, सबने ये दिखाया कि गमछा जो है, किसी का आईफोन बज रहा है, अच्छा, कोई नहीं। तो आईफोन की म्यूजिक ही ऐसी है, हम सब इसको ऑन करके रखते हैं कि बगल वालों को पता चले कि हमारे पास भी आईफोन है। जो है वो जो घर में नौकर है वो पहनता है। आपने बड़ी सारी मूवी देखी होगी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए मैंने गमछा पहनना शुरू किया कि सिर्फ नौकर ही नहीं पहनते, संस्कृति का हिस्सा ये सभी पहनते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा ललन टॉप वाला शो देखा होगा, वहां मैं गमछा ही पहने हुए। और पहला चैनल था जिसने इस बात का बड़ा स्वागत किया, बड़ा धन्यवाद किया कि सर बहुत अच्छा, जो आप गमछा पहन के आए, बहुत अच्छा लग रहा है।
शिक्षा, सरलता, ये सब व्यक्ति के गहने में बता रहा था कि मैं शादी में गया तो एक साहब आए, बोले आपके साथ एक फोटो लेनी। अच्छा, शादी का माहौल, बर्बरी का सूट पहने हुए थे। हमें भी उस वक्त तक पता नहीं था कि इतना महंगा है ये। वो तो मेरे साथ एक आदमी बैठा हुआ था, बोला सर ये बर्बरी का सूट पहने। तो हमने कहा अच्छा, बोले 3.5 लाख रुपए का सूट। तो हमने उनसे कहा यार फोटो ले तो लो, पर ये जो कपड़ा पहने हो ना इसको जला दो। बोले क्यों? मैंने कहा मैं 700 रुपए का कुर्ता पहना हूं और ये जो शर्ट पहना हूं ये तो 600 रुपए की है। जब तुम्हारा 3 लाख का सूट लोगों को तुम्हारे प्रति आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो इस सूट को पहनने से फायदा ही क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका एक स्टेटमेंट तो मेरे दिमाग में, जहन में एकदम जिसको कहते हैं ना प्रिंट कर जाना, छप गया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। तो इतनी सारी बातों का पहला सार ये, जिस पहले पॉइंट को मैं कहना चाहता हूं वो है कि यार शिक्षा पर विशेष ध्यान दो। अगर तुम्हारे जीवन को कोई क्रांतिकारी ढंग से बदल सकता है तो वो है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। आज मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं सिर्फ शिक्षा की वजह से। जो पहली शुरुआत है, जो मेरी पहली पहचान इस देश में है, वो शिक्षा की वजह से है। अब शिक्षा में क्या, कितने लोग चाहते हैं कि आज यहां से कुछ इनाम जीत कर जाएं? वाह, अरे बाकी लोग काहे नहीं चाहते? भैया कैश दे रहे हैं, चेक में थोड़ी दे रहा है, चेक बाउंस कर जाएगा। चलो 2 लोग खड़े हो जाओ जिसको इनाम जीतने का शौक है। जो खड़े हैं वो तो हाथ उठा लें, बाकी जो बैठे हैं भाई इनको माइक पकड़ाया जाए। 2 लोग आगे आ जाए यहाँ पे। और बेइज्जती से डरने की कोई जरूरत नहीं। सन्यासी, भिखारी और स्टूडेंट, इनकी कोई इज्जत होती नहीं है। इज्जत का जो व्यक्ति ख्याल करेगा वो कभी सीख नहीं पाएगा। तो जिनको भी इनाम जीतना है, और वो भी अच्छा इनाम है, मतलब ऐसा नहीं है कि 50 रुपया इनाम है। कौन आया भाई? सिवान के रहने वाले हो? हैं? 12th हो गया? अच्छा, एक बड़ी घोषणा मैं और कर दूं। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, शाही जी, शिवम शाही जी। ये हमारे मित्र के बेटे हैं। तो मैं यहाँ आता रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ। आप अगर SIBM में आते हैं तो आपकी हमसे मुलाकात होती रहेगी। ये हमको बुलाते रहेंगे, मैं यहाँ आता रहूंगा। और लाइव सेशन में कोशिश करूंगा कि महीने 2 महीने के साथ लाइव सेशन ले लिया करूँ। लाइव सेशन चलेगा और फिर मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। तो सिवान के कितने लोग हैं यहाँ सामने? अच्छा, 3 राजेंद्र प्रसाद। अरे यार डॉक्टर बोलो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो, एक हो गया। अरे कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा किए। एक तो ताली बजाओ यार। एक तो बता रहा है ना बंदा, एक तो पहली वो हिम्मत किया कि सामने आके खड़ा हुआ। तो पहली ताली तो इसी बात पे होनी चाहिए कि जितने लोग आगे आए हैं, नहीं तो इनाम लेने का शौक किसको नहीं। तो एक तो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोन अ फ्रेंड, तुमको फोन का मौका दे। फोन का है तुम्हारा? मिलाओ अपने किसी दोस्त को, कहो कि बताओ हमको 2 नेता का नाम बताओ। मिलाओ जल्दी मिलाओ, जिसको तुमको लगता है कि बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। क्या देखो भाई, मौका तो मिलना ही चाहिए ना सबको। चलो फोन अ फ्रेंड करो। भैया आया है।
अच्छा भैया से पूछो ऐसा, भैया पहले ही मोबाइल में देख लिए चलो दो पूछो इनसे, भैया से पूछो। सर 3 नेता का नाम आप पूछे। एक सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लूंगा। भारत के पहले